हेलो दोस्तों, मैं वेलनेस कोच प्रदीप कुमार आज फिर हाजिर हूं आपके सामने अपनी ट्रेनिंग सीरीज का नया चैप्टर प्रेजेंटेशन को लेके। क्योंकि जब तक हमारा जो भी आइडिया, जो विचार, जो अपॉर्चुनिटी है, जब तक हम जितने सिंपल और स्पष्ट तरीके से उसको लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पाते, लोग अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते कि यहाँ पे उनका सोल्यूशन हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है पहले जो हमने ट्रेनिंग सीरीज में चैप्टर बनाए हैं, ट्रेनिंग दी है, उसमें से पक्का आपको कुछ ना कुछ वहां से सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार और स्नेह के लिए। कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ और बेटर करें, क्योंकि आज के समय में मैं यही कहता हूं कि ट्रेनिंग लेना और देना सबके लिए एक साथ एक ही जगह पे थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन आज के समय में दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सबके साथ में है। हर घर में एक व्यक्ति जरूर ऐसा है जिसकी सेहत खराब है, चाहे फिर उसका हेल्थ इश्यू कोई भी है। दूसरा, आज के समय में हर व्यक्ति अपने परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि नौकरियां इतनी है नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी मिल जाए। एंड नौकरी पाने में इतनी ताकत नहीं लगती जितनी नौकरी को बचाने में लगती है। एंड आफ्टर ऑल, आज जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, क्या वो अपनी नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम नहीं कर रहे क्या? तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि नौकरी से हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो कवर नहीं हो पा रही। तो आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी हो चुका है। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेनिंग में, वो है प्रेजेंटेशन कैसे देना है। प्रेजेंटेशन क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। प्रेजेंटेशन देने से पहले प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन देने से पहले जिस भी व्यक्ति को आप अपना विचार या अपना सुझाव या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो शेयर करना चाहते हैं ना, उस व्यक्ति को हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग और प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रोस्पेक्ट होता है जो भी आपका गेस्ट है उसको आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको सुनने और समझने के लिए उसकी ना या हाँ को पता करना। कई बार क्या होता है, बहुत सारे वेलनेस कोचेज, सामने वाले की इच्छा है ही नहीं, सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है आपके आइडिया या विचार को सुनने के लिए, लेकिन फिर भी हम वन साइड, जैसे वो कहते हैं ना, एक तरफा प्यार की तरह जो भी हमारे पास प्लान होता है उसको फेंक देते हैं और फिर उससे उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 10 को बताएंगे 9 जाएंगे, 1 आएगा। लेकिन हम सीखे हुए तरीके से काम करेंगे ना, तो सामने वाले को हो सकता है आज हमारी जरूरत ना हो, लेकिन जितने बेहतर तरीके से हम उसके साथ बातचीत करते हैं, अपने जो हमारा विजन है उसको शेयर करते हैं, तो नो डाउट इन फ्यूचर जब भी उसको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वो आपको कॉल करेगा। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन देने वाली जो प्रक्रिया है उसको फॉर्मेलिटी ना समझ के पूरे इंटरेस्ट के साथ में अच्छे से शेयर करें, ताकि अगर सामने वाले का इंटरेस्ट ना होना तो भी वो आपकी प्रस्तुति को देखकर ये जरूर तय कर पाता है कि ये व्यक्ति एक ना एक दिन बहुत बड़ा करेगा। तो प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि सामने वाले को अपनी बात सुनने के लिए राजी करना। एंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो भी आपका आइडिया है, विचार है, अपॉर्चुनिटी है, उसको सिस्टमेटिकली तरीके से उसके साथ में साझा करना, ताकि वो व्यक्ति आपकी जर्नी को देखकर ये समझ पाए कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। एंड प्रेजेंटेशन में आमतौर पर बहुत सारे लोग कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, सर्विस, अपलाइन, डाउनलाइन, उनके बारे में ज्यादा बताते हैं, जो कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सिर के ऊपर ही जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। आपने प्रेजेंटेशन में, जहां तक मेरा मानना है, मैंने नोटिस किया है, आपने अपनी स्टोरी पे फोकस करना है कि पहले आप क्या थे, आज आप क्या बन चुके हैं और आने वाले कुछ समय में आप कहाँ जा रहे हैं। तो इन चीजों को जब वो देखेगा ना, तो वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। अगर हमने किसी को अपनी बात सुनने के लिए राजी करना है ना, तो कोई तो एक तरीका होना, ताकि वो कुछ समय के लिए अपनी जो पूरी एकाग्रता के साथ में हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, PMF, प्राइमरी मॉनिटरी फैक्टर। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी एक ऐसा पेज ले सकते हैं, कोई पोस्ट कार्ड ले सकते हैं, या आप अपने फोन की नोट्स में भी जाके ये सब लिख सकते हैं, या कहीं भी किसी पेज पे आप लिख सकते हैं कुछ बातें जो मैं अभी आपको बताऊंगा।
हमें दो प्रकार की प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। एक साइड है बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्थ की जरूरत है, तो हेल्थ वाले लोगों को हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। दूसरी साइड ऐसे व्यक्ति भी बहुत सारे हैं जो ओवरवेट या अंडरवेट नहीं है लेकिन जिनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो जिनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, उन लोगों को हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। तो इन दोनों ही चीजों को हम थोड़ा अलग अलग लेके चलते हैं। जब भी हम किसी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग हमें दो प्रकार से करनी पड़ती है, क्योंकि सभी को हेल्थ की जरूरत तो है, लेकिन जो फर्स्ट फोकस होता है ना, शुरुआत में कुछ लोग हमारे पास हेल्थ के लिए आते हैं, कुछ लोग हमारे पास इनकम करने के लिए आते हैं। दोनों ही कंडीशन में न्यूट्रिशन यूज करना मैंडेटरी है, जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर हेल्थ वाले प्रोस्पेक्ट को हमने उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना, मतलब उसकी हाँ या ना का पता करना है, वो कितना सीरियस है या नहीं है, ये सब जानने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ फैक्टर। उसको क्या कहेंगे, PHF, प्राइमरी हेल्थ फैक्टर। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको राइट डाउन करवा रहा हूं। ये सब आपने एक पेज पे या किसी कार्ड के ऊपर या अपने फोन की जो नोट्स वाला ऑप्शन है वहां पे आपने इनको राइट डाउन करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, थकावट रहती है, शारीरिक रूप से कमजोर है, चिड़चिड़ापन रहता है, सुंदर दिखना चाहते हैं, लोग ताने मारते हैं, कपड़े अच्छे से नहीं आते, तनाव रहता है, काम में मन नहीं लगता, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस फूलता है, एंड आफ्टर ऑल खराब सेहत से जीवन बोझिल हो चुका है, मतलब कि फैमिली में भी एक तनाव का माहौल है। ये पॉइंट कुछ आपने तकरीबन 15 से 16 ये पॉइंट है, ये आपने एक पेज पे लिखना है। एंड इसके सबसे ऊपर हेडिंग जो आपने देनी है ना, उसमें लिखना है आप वजन कम या ज्यादा क्यों करना चाहते हैं। दूसरी साइड ये हमारा हो गया प्राइमरी हेल्थ फैक्टर का ये कार्ड बना लिया। दूसरा कार्ड हमने क्या बनाना है, प्राइमरी मॉनिटर फैक्टर, PMF। उसमें हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आर्थिक आजादी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, नौकरी की समस्या से छुटकारा पाना, तनाव मुक्त जीवन, दूसरों की मदद करना, लाइफ विदाउट लोन, एक्स्ट्रा इनकम, सुरक्षित भविष्य, एंड परिवार के साथ बाहर घूमना फिरना, खुद की गाड़ी, माता पिता की सेवा करना और खुद का अच्छा मकान। यहाँ पे ये मैंने कुछ तकरीबन 10 से 12 पॉइंट ये राइट डाउन करवाए हैं। अब जब आपके दोनों कार्ड बन जाते हैं तो आपने देखना है कि जो आपके सामने जो भी आपका गेस्ट है जिसको आपने इनवाइट किया है, चाहे आप उसको फिजिकली बता रहे हैं या आप उसको जूम कॉल पे वर्चुअल बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने उसकी इंटेंस का पता करना है, उसकी सीरियसनेस का पता करना है। वो हम कैसे पता करेंगे, अब मान के चलते हैं कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है और मेरे सामने जिसको मैंने इनविटेशन दिया है उस व्यक्ति का नाम अमित है, तो मैं क्या कहूंगा, अमित इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज लोगों की सेहत अच्छी और खराब कैसे हो रही है, हम लोगों की सेहत को किस प्रकार ठीक कर रहे हैं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कितने सीरियस हैं। जब आप ये शब्द बोलते हैं ना, तो उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति एक सेल्समैन नहीं है, इसको नॉलेज है, तो वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपने उसके सामने जो भी आपने अपना PHF प्राइमरी हेल्थ फैक्टर वाला कार्ड बनाया है ना, ये कार्ड आपने उसके सामने रखना है और उससे आपने सिर्फ 5 बातें पूछनी है। पहली बात, जहां पे जो मैंने यहाँ पे जो भी हेल्थ पॉइंट नोट किए हैं, इनमें से आप सबसे पहले कौन से हेल्थ चैलेंज है 3 आपके जिनको ठीक करना चाहते हैं, वो इन सबको ध्यान से पढ़ेगा, फिर उनमें से वो 3 को चूज करेगा, छांटेगा, और मान के चलते हैं वो जो भी 3 पॉइंट बताता है, तो यहाँ पे आप उसको ये भी कह सकते हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। अब आपने उससे पूछना है इन तीनों में से भी सबसे जरूरी कौन सा है। अगर आपको अपनी एक हेल्थ समस्या को ठीक करना हो ना, तो सबसे पहले कौन सा जो आपका हेल्थ इश्यू है जिसको आप ठीक करना चाहेंगे। अब मान के चलते हैं वो जो भी बताता है, तो आपने कहना है यही सबसे जरूरी क्यों है।
आपका तीसरा सवाल क्या होगा, यही सबसे जरूरी क्यों है। एंड फोर्थ सवाल है, इसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं। मान के चलते हैं किसी ने भी बोला कि मैं सबसे पहले सुंदर दिखना चाहता हूं, तो आप उससे पूछ सकते हैं, अच्छी बात है, हर व्यक्ति को सुंदर दिखना भी चाहिए और हर व्यक्ति चाहता भी है। तो अमित आप मुझे ये बताएं कि आप सुंदर दिखने के लिए कर क्या रहे हैं। अब वो बोलेगा कि मैं भागदौड़ करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, डाइटिंग करता हूँ, खाना कम ज्यादा खाता हूँ, जो भी वो तरीका आपको बताता है ना अपनी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 5वां, तो उसके लिए आप कह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप अपने प्रयास में सफल नहीं हुए तो इसका क्या परिणाम होगा। अब वो बंदा क्या बोलेगा कि मैं कुछ दिनों से लगा हुआ हूं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं हो रहा और मैं काफी परेशान हूं, और अगर इसी प्रकार ये चलता रहा तो शायद मेरी समस्या एक दिन बहुत बढ़ जाएगी और हो सकता है मेरी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे 5 सवाल में एक बार फिर रिपीट करता हूं। पहला सवाल, इनमें से 3 मेजर हेल्थ इशू कौन से हैं, 3 में से भी सबसे मेजर हेल्थ इशू कौन सा है, यही सबसे जरूरी क्यों है, आज आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपका ये जो इश्यू है ये ठीक नहीं हुआ तो इसका क्या परिणाम होगा। अब ये बातें कहने के बाद में आपने उनसे उसको क्या आंसर करना है कि अमित मेरी भी यही कुछ इसी प्रकार की समस्याएं थी। अब अगर आप 25 से 30 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले कुछ महीनों में आपकी ये 3 नहीं, ये सारे हेल्थ इश्यूज इसमें से जो भी आपके हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे अमित को क्या भरोसा हो गया कि हाँ इस व्यक्ति को नॉलेज है। तो यहाँ पे हमें उसको प्रेजेंटेशन में अब क्या दिखाना है। अब आपको प्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो आपके पास जो भी आपका फोल्डर है ना, ये फोल्डर होना चाहिए, जो भी अपना हेल्थ फोल्डर है ये फोल्डर होना चाहिए। लेकिन आज के समय में चूंकि अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपके पास लैपटॉप है, आप थोड़ा है टेक्निकली अपडेट हैं, तो आप अपनी पीपीटी बनाएं, एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। उसमें फायदा आपको ये होगा कि आप घर से बाहर निकले बगैर ये सब चीजें घर से बैठे बैठे ही उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें सामने वाले के फोन में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, लिंक बना के उसको शेयर करना है, वहां से वो ज्वाइन करेगा, यहाँ से आप ज्वाइन करके जो भी आपका विचार है, जो भी प्रेजेंटेशन आपने बना रखी है, आप उसको आसानी से शेयर कर पाएंगे। अगर आप वर्चुअली काम करते हैं ना वेलनेस कोच, तो इसमें आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी के पास घर से निकल के जाएंगे ना, तो ट्रेवलिंग के दौरान आप कोई खास काम नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये सब आप घर से बैठ के करते हैं ना, तो इसमें आपका एक तो फायदा ये है कि आपको गाड़ी लेके बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें आपको रोड एक्सीडेंट से भी बचाव होता है, आपका समय बचता है, आपके पैसे बचते हैं। और अच्छी बात यह है कि सामने वाला अगर रिजेक्ट भी करता है तो उससे आपका जो है मोटिवेशन वो डाउन नहीं होता। तो कोशिश करें, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, चॉइस आपकी है, जिस भी तरीके से आप करते हैं। अब प्रेजेंटेशन में जो आपने उसको दिखाना है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना है, इतना ही बता पाए कि वो आसानी से समझ पाए। खुद सोचिए, जब आपने पहली बार प्रेजेंटेशन देखी थी तो कितना समझ पाए थे। क्योंकि आप काफी समय से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है बहुत सारे वेलनेस कोचेज को कि जो मैं इसको बताऊंगा सब याद हो जाएगा। शुरुआत में हमें बहुत कम हमारे समझ में आता है, तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सामने वाला उसको आसानी से समझ सके। अब हमें प्रेजेंटेशन में क्या दिखाना है, सबसे पहले मार्क ह्यूज की स्टोरी। मार्क ह्यूज की स्टोरी दिखाने का हमारा मकसद क्या है, ये दिखाना है कि इसकी मदर की डेथ हेल्थ इश्यू के कारण हुई थी। जब उसकी दादी ने न्यूट्रिशन यूज किया और उसके शरीर में बदलाव आया, तो उसके बदलाव को देख देख के लोगों ने पूछना शुरू किया, और यहाँ से उसको एक प्रेरणा मिली थी कि क्यों ना मैं बहुत सारे लोगों की मदद करूं। तो यहाँ पे हमें
जो न्यूट्रिशन यूज करने की वजह थे ना, वो क्या उसके परिणाम थे, वो शेयर करना है। तो मार्क ह्यूज की स्टोरी से हम ये दिखा सकते हैं जिस प्रकार उसकी दादी की सेहत में बदलाव आया, उसी प्रकार उसको देख के लोगों ने पूछना शुरू किया। तो उसी प्रकार मैंने भी किसी को देखा था वजन कम या ज्यादा करते हुए, उसको देख के मैं भी प्रभावित हुआ था, जिस प्रकार आज आप मेरे को देख के प्रभावित हुए हैं। तो ये हमारी इंटेंशन है मार्क ह्यूज की स्टोरी को शेयर करने की। नेक्स्ट, आपने अपनी स्टोरी शेयर करनी है, आपने अपना रिजल्ट शेयर करना है। एंड रिजल्ट शेयर की बात करूँ ना, तो आपको खाली वजन कम या ज्यादा जो भी आपने किया है वो तो शेयर करो ही करो, उसके साथ साथ और भी जो भी आपके शरीर में, आपके जीवन में बदलाव आए हैं ना, उनको पक्का शेयर करो। बहुत सारे वेलनेस कोचेज यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो सिर्फ अपना वेट लॉस या वेट गेन का ही रिजल्ट शेयर करते हैं। उसके अलावा उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं ना, जो खुशियां आई है, जो हैप्पीनेस आई है, उसको वो शेयर नहीं कर पाते। सो उन खुशियों को लोग शेयर नहीं कर पाते और सामने वाला हमें सिर्फ एक सेल्समैन के माइंडसेट से देखता है। हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे मैं पहले चिड़चिड़ा रहता था, काम में मन नहीं लगता था, थकावट रहती थी, आलस्य रहता था, घर में किसी से बात करने को मन नहीं करता था, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता था, मेरे पास फैमिली को बाहर घूमने फिरने का टाइम नहीं बचता था, सेहत खराब थी, हर समय मुझे गुस्सा आता रहता था। इस प्रकार की चीजें एक अनहेल्दी व्यक्ति के साथ सबके साथ होती हैं, लेकिन इन चीजों को लोग टच नहीं कर पाते और सामने वाला हमें सिर्फ एक डिब्बे बेचने वाला समझता रहता है। तो आपने अपनी अच्छी सी स्टोरी बनानी चाहिए। एंड उसके बाद आपने ये भी शो करना है, ये भी शेयर करना है कि जब मेरी सेहत में बदलाव आया तो मुझे देख के लोगों ने पूछना शुरू किया। मैं वेलनेस कोच नहीं बनना चाहता था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ ठीक ठाक था, मैं वेलनेस कोच नहीं बनना चाहता था, लेकिन लोगों ने पूछ पूछ के मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं भी उनकी मदद करूं। और शुरुआत में मुझे बड़ी हेजिटेशन होती थी, लेकिन जब मैंने 2-4 लोगों की मदद की, उनकी हेल्थ में बदलाव आया और वो लोग जब मुझे थैंक यू बोलते थे तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था। तब मैंने इस बात के महत्व को समझा कि आज रियली बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनको वेलनेस कोचेज की जरूरत है। तो आज मैं इस काम को बड़े प्राउड के साथ करता हूँ। उसके बाद आप उनको और भी कुछ रिजल्ट टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, इन लोगों को मैंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। वो रिजल्ट आपकी टीम के भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल डाउनलाइन के भी हो सकते हैं। अब बात आती है जब आप उसके साथ में रिजल्ट शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग ये नहीं पूछ पाते, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग। बहुत सारे लोग ये नहीं पूछ पाते कि अब आपको लेना है या नहीं लेना है, उसको हम क्लोजिंग कहते हैं। तो ये नहीं तय कर पाते कि अब ऐसा क्या बोलूं कि ये कहे कि हाँ मेरा भी न्यूट्रिशन शुरू कर दे। तो आप रिजल्ट टेस्टिमोनियल्स के बाद में ये कहना है कि आप कब से शुरू करना चाहते हैं, फिर वो आपको असली वजह बताएगा कि वो कब से शुरू करना चाहता है। यहाँ पे उसके कुछ डाउट भी हो सकते हैं, वो कैसा पूछ सकता है कितने दिन खाना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितना कम ज्यादा होगा, साइड इफेक्ट होगा, जो भी है। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो भी आपसे सवाल करता है, आप उसके उन सवालों के वहां पे जवाब ना दें, नहीं तो फिर वो सवालों में से सवाल निकालता जाएगा और आप उसकी बातों में उलझ के रह जाएंगे और एक अच्छा अनहेल्दी आदमी न्यूट्रिशन लेने से वंचित रह जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा करते हैं अगर मैं आपके इन सारे सवालों के आंसर दे दूं तो फिर उसके बाद आप शुरू करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। अब यहाँ पे आप उसको इनवाइट करना है, जो भी आपका सिस्टम है, चाहे आप वर्चुअल करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, ऑफलाइन मतलब या चाहे आपका खुद का न्यूट्रिशन क्लब है या जहां भी आप करते हैं, तो यहाँ पे आपने उसको इनवाइट करना है कि पहले 3 दिन के लिए आप ट्रायल के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन करके देखें। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके गलत फहमियां हैं या जो भी आपको जानकारी चाहिए, इन 3 दिन के अंदर वो आपके सारे दूर हो जाएंगे। यहाँ से हमें एक चीज जरूर पता चलेगी, अगर वो 3 दिन ज्वाइन करता है तो इट मीन्स वो प्रोस्पेक्ट सीरियस है। अगर वो 3 दिन में से पहले दिन या 2 दिन ज्वाइन नहीं करता तो इसका मतलब आपके पास मौका है उसको ये कहने का कि आप तो कह रहे थे कि मैं सीरियस हूं, आप तो आते ही नहीं, तो आपको फॉलो अप करने का मौका मिल गया।
और 3 दिन अगर वो आता है तो उसके बाद आप उससे कह सकते हैं कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मुझे एक बताएं कि आप 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में यहां से कितना वजन कम या ज्यादा करना चाहते हो। आप उसमें से कोई भी एक फिगर बोल सकते हैं। जैसे अब मैं कहूंगा अमित 3 महीने में आप कितना वजन कम करना चाहते हो। अब अमित कहता है कि मान के चलो मुझे तो 10 kg करना है, और मैं कहूंगा अगर मैं आपका 3 महीने में 14-15 kg वजन कम कर दूं तो। अगर मैं पूछता हूं अमित आप 6 महीने में कितना वजन कम करना चाहते हैं, अमित बोलेगा मैं 6 महीने में 20 kg कम करना चाहता हूं। अमित अगर मैं आपका 6 महीने में 25 kg वजन कम कर दूं तो यहां से एक चैलेंज बनता है कि वो सोचा चलो करके देखते हैं। दूसरा, आप उसको यहाँ पे एक इंसेंटिव जरूर दें, जो कि बहुत सारे वेलनेस कोचेज गलती करते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि अमित अगर आप 1 महीने में 5 kg वजन कम करते हैं तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। अगर आप 2 महीने में 9 kg वजन कम करते हैं तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। अगर आप 3 महीने में 12 kg वजन कम करते हैं तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। ये सब कहने का मेरा मतलब ये है, आप जो ये मैंने पैरामीटर बनाए हैं 5 kg, 9 kg, 12 kg, आप अपने लेवल पे अलग अलग रख सकते हैं। ये फिक्स नहीं है, सबका अपना अपना पर्सनल मेथड है। अब अगर वो 1 महीने में 5 kg कम करता है, 2 महीने में 9 kg, 3 महीने में 12 kg, आप अपने लेवल पे प्राइस रख सकते हैं। 5 kg के लिए आप 200 से 300 रुपए का ऐसा प्राइस रखें जो उसको दिखने में थोड़ा बड़ा लगे और उसके डेली यूज में इस्तेमाल हो सके। 9 kg पे आप उसको लगभग 400-500 रुपए का गिफ्ट दें, एंड 12 kg पे कोशिश करें उसको 800 से 1000 रुपए का गिफ्ट दें। हो सकता है शुरुआत में आपकी पॉकेट पे थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट पड़े, भारी पड़े, लेकिन एक बात सोच के देखिए, वो 12 kg वजन कम करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने आपके साथ जुड़ा रहेगा, और इसी दौरान उसको कुछ लोग देखना शुरू कर देंगे और वहां से आपको और रेफरल मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर एक हमारे जो है गेस्ट है या कस्टमर है, उसको 800 या 1000 रुपए का गिफ्ट देने से आपको 3-4 वहां से नए कस्टमर मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक हम तरीका कह सकते हैं लीड जनरेट करने का या नए रेफरल लेने का। अब उसको आप कह सकते हैं कि बोलो कब से शुरू करना है। ये टेक्निक आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो अपने आप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये एक सेल्समैन है। कभी भी आप किसी के पास जाते हैं ना, वर्चुअली करें या ऑफलाइन करें, ज्यादा उसके साथ में बातें नहीं करनी। आपका जो भी टास्क है उससे 10 से 15 मिनट में क्लोज करने की कोशिश करें। उसके बाद में आप चाहें तो वहां और देर तक बैठ सकते, लेकिन आप फिर इसके अलावा बातें करें। वहां पे पूरा दिन आपको हर्बल लाइफ नहीं गाना है, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए जो भी उसका इश्यू था ना, जो भी उसकी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग बातें करें। उसके बाद इस टॉपिक को बंद करें और उसकी फैमिली की बातें करें। आप उसके पूछ सकते हैं काम कैसा चल रहा है, बच्चों की हेल्थ कैसी है, बच्चों के बारे में क्या सोचा है, ताकि उसको ये ना लगे कि ये कुछ ना कुछ आज तेरे को देने आया है। तो आपने बहुत कम समय में अपने बात को क्लोज करना है और फिर टॉपिक को चेंज करना है। और दूसरा, अगर आप फिजिकली भी करते हैं ना, तो आपने पहले उसका चेकअप करना है। चेकअप ज्यादातर वेलनेस कोचेज को आता भी है, और चेकअप करने के बाद में जो भी उसकी स्लिप आती है वो आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। वहां पर फिर सिर्फ इतना ही बताना है। बहुत सारे कोचेज को क्या लगता है कि जो हमारे हेल्थ के पैरामीटर तकरीबन 6-7 पैरामीटर हमारी चेकअप बुक में है, उसमें से अगर 4-5 भी उसके ठीक हैं तो हमें क्या लगता है इसको तो जरूरत नहीं है। नहीं, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो भी हमारी रिपोर्ट आती है उसमें से जो खराब रिपोर्ट है उसी को हाईलाइट करता है कि आपकी ये चीज खराब है, तभी तो हम मेडिसिन लेते हैं ना। तो किसी के भी सारे पैरामीटर कभी ठीक नहीं आते, तो जो भी उसका पैरामीटर खराब है आप उसके बेस पे उसको पकड़ सकते हैं, उसके बेस पे आप उसको न्यूट्रिशन शुरू करवा सकते हैं। बहुत सारे कोचेज क्या गलती करते हैं, अपने आप को एक सेल्समैन प्रमोट करते हैं, ना कि एक कंसल्टेंट। आपने अपने आप को कंसल्टेंट, एक काउंसलर प्रमोट करना है कि मैं आपकी जानकारी जांच कर सकता हूं और जानकारी दे सकता हूं कि अच्छी और खराब सेहत कैसे हो सकती है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट नहीं पकड़ पाते।
जो मैंने शुरुआत में 14-15 पॉइंट नोट करवाए हैं ना, वो उसके पेन पॉइंट हैं। इन केस अगर उस दिन वो न्यूट्रिशन नहीं देता तो भी आपको फॉलो अप करने में आसानी होती है, ताकि जब फोन करो तो ये पूछ सको कि अब आप सुंदर दिखने के लिए क्या कर रहे हो, आपका वजन कितना कम हो गया, ताकि आपको बातचीत करने का एक जरिया मिल जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे वेलनेस कोच तैयारी करके ही नहीं जाते। हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है ना वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि ये एक प्रोफेशनल कोच है। बहुत सारे लोग बिल्कुल सिंपल कपड़ों में घूमते रहते हैं। एक बार थोड़ा सा अपने आप पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये आपको रिटर्न देने वाला है। नेक्स्ट है, बहुत सारे जो वेलनेस कोचेज हैं वो खुद अपने प्रोस्पेक्ट को काउंसल नहीं करते और उनको जबरदस्ती इवेंटों में बुलाते रहते हैं, जबकि वो आपको जानता है, वो आपसे मदद लेना चाहता है और आप क्या कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं वहां लेके चलता हूं आपको। उससे उसका आपके ऊपर जो है ना विश्वास कम हो जाता है। बहुत सारे वेलनेस कोचेज डाउटफुल रहते हैं, वो प्रीजज करते रहते हैं कि ये पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, ये तो इंटेलिजेंट है, इसके पास पैसे कम लग रहे हैं। अगर लोगों की सेहत खराब है तो उनको ठीक तो करवाने ही है ना। तो ये कभी डॉक्टर, वकील या पुलिस जज करते हैं क्या कि इसको जरूरत है कि नहीं है? आपने सामने वाले का पेन पॉइंट पकड़ना है और उसको इस प्रकार से रिलेट करें कि उसको यूं लगे कि मेरे को अपनी हेल्थ को ठीक करना जरूरी है। नेक्स्ट है, एक्साइटमेंट नहीं है। बहुत सारे वेलनेस कोच ऐसे दुखी रहते हैं, कस्टमर नहीं बनते। रोजाना कस्टमर आपके कभी नहीं बनेंगे। अगर महीने में आपके 3-4 कस्टमर भी बनते हैं ना, दैट्स इट, बहुत है। क्या आप रोजाना, हम सेल्समैन नहीं है कि रोजाना सेल करके आना है। तो अपना एक्साइटमेंट लेवल कभी भी कम ना होने दें। लास्ट है, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा मजबूत रखें। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपने काम के ऊपर, अपने विजन के ऊपर, तो आप सामने वाले को जो उसका पेन पॉइंट है उसको अच्छे से प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। और आप नहीं करोगे तो क्या उसकी हेल्थ की जो समस्या वो ठीक हो गई क्या? वो और किसी से मदद लेगा? तो क्यों ना आप अपने आप का जो अपना कॉन्फिडेंस उसको बिल्ड करें और लोगों को प्रोस्पेक्ट करने में अपने आप को मास्टर करें। बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट नहीं करना आता और वो हमेशा डर में रहते हैं और उनका डर एक दिन उनके इस कॉन्फिडेंस को खा जाता है और वो इस काम को छोड़ देते हैं। तो आपने अपने आप को एक अच्छा वेलनेस कोच बनाने के लिए प्रोस्पेक्टिंग की स्किल सीखना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब आता है प्रोस्पेक्टिंग या प्रेजेंटेशन कैसे करें। शुरुआत में हर वेलनेस कोच को ये सब नहीं आता, तो पहले अपने 4-5 जो आपके गेस्ट हैं उनको प्रोस्पेक्टिंग या प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप अपने एक्टिव अपलाइन की मदद जरूर लें। और उसके साथ बैठकर जब आप ये सब करवाते हैं तो आपने वहां सीखना है, क्योंकि हर बार आपका एक्टिव अपलाइन आपकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा। तो शुरुआत में आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, वो मिल जाती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं एज ए वेलनेस कोच, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जब हम प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और जब वो न्यूट्रिशन शुरू करता है, तो 2-3 बातें हमें क्लियरली उसको पहले ही बता देनी है। कि पहली बात, हो सकता है पहले 3-4 दिन आपको लूज मोशन हो, सिर दर्द होने की संभावना हो, वोमिटिंग हो सकती है। शरीर में जब बदलाव आना शुरू होगा तो थोड़ा थोड़ा उसमें आपको चेंज लगेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वेलनेस कोच इस बात को टच नहीं करते और हो सकता है 1-2 दिन में आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, गेस्ट हैं, कस्टमर हैं, उनको लूज मोशन या उल्टी आने की शिकायत होती है। जो भी उनके शरीर में कोई हेल्थ चैलेंज उनको शो होता है तो वो घबरा जाते हैं और वो न्यूट्रिशन खाना बंद कर देते हैं। तो ये बात आपने पहले ही अपने कस्टमर को बता देनी है। दूसरा, आपने उसको वर्कआउट सेशन को प्रमोट करना है। वो कहेगा कि मैं अपने लेवल पे कर लूंगा, लेकिन आपने उसको अपने जो भी सिस्टम है आपका वहां पे इनवाइट जरूर करना है और कहना है, आप करें या ना करें लेकिन आपको ज्वाइन जरूर करना है। क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पे मनी बैक गारंटी है और जब तक आप मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको मैं मनी बैक गारंटी नहीं दे पाऊंगा। तो आपको सारी सुविधाएं तभी मिलेंगी जब आप मेरा हर बात का कहा मानेंगे। और वो जब वर्कआउट सेशन में आता है तो यहाँ से वो जब और लोगों के रिजल्ट टेस्टिमोनियल सुनता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है और उसको ये ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है कि हाँ, जब इनका हुआ है तो मेरा भी हो सकता है। बहुत सारे वेलनेस कोच ये गलती करते हैं,
वो एक सेल्समैन के माइंड सेट से न्यूट्रिशन दे के आ जाते हैं और सामने वाला कहता है कि मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, मुझे दर्द होता है, पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मैं बाहर कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अपने तरीके से कर लूंगा। हमें क्या लगता है कि अगर हम इसको फोर्स करेंगे तो ये न्यूट्रिशन वापस दे देगा। अगर आप उसको फोर्स नहीं करेंगे तो नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, वो अगले महीने से न्यूट्रिशन वैसे भी बंद करने वाला है। क्योंकि ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। जितना आप अपने कस्टमर को लूज छोड़ोगे ना, उतना ही वो आपसे दूर हो जाएगा। आपने अगर एक प्रोफेशनल वेलनेस कोच है ना, तो स्ट्रिक्टली आपने उससे अपनी बात मनवानी है। उसके अलावा हमें फॉलोअप लेने के लिए बार बार ये फोन करना पड़ता है, आपने फ्रेश पी ली क्या, शेक पी लिया क्या, टेबलेट खाई है क्या, पानी कितना पी रहे हो। इन सब के बेस्ट आंसर के लिए सबसे बेस्ट है आप अपने कस्टमर को बोलो कि सुबह से शाम तक जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, चाहे फ्रेश हो, शेक हो, टेबलेट हो, प्लीज रिक्वेस्ट मेरे पास उनकी फोटो खींच के आप भेजें। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके पास फोन कर करके पूछता रहूं। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आप सीरियस हैं तो इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अगले महीने से आपको न्यूट्रिशन नहीं दूंगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं दिखाएंगे ना, सामने वाला आपको हमेशा हल्के में लेता रहेगा और उससे गलतियां होती रहेंगी या वो करता रहेगा और लास्ट में वो सारा ठीकरा आपके सिर पे फोड़ेगा कि मेरा तो हुआ नहीं, और फिर आपको वहां पे नीची नजर करके आना पड़ेगा, नजरें झुका के आना पड़ेगा कि सॉरी अगली बार फिर देखते हैं, ये कर लेंगे। तो इसलिए आप शुरू से ही टाइट होके एक वेलनेस कोच की ड्यूटी को करें, लापरवाही ना करें। अगर वो सीरियस नहीं है तो एक बार ले लेने से जो भी आपको इनकम हुई है उससे पूरी लाइफ आपका काम नहीं चलने वाला। तो क्यों ना बेहतर यही है एक स्ट्रिक्ट वेलनेस कोच बनकर अपने काम को हम अंजाम दें। उसके अलावा आपने उसके फोन में जूम एप्लीकेशन नहीं है तो वो भी डाउनलोड करवानी है। उसको कैसे वीडियो ऑन करते हैं, कैसे अपने आप को म्यूट अनम्यूट करते हैं, कैसे हैंड रेज करने हैं, ये भी आपने उसको सिखाना है। उसके अलावा आपने उसको जो भी आपके वीकली या मंथली हेल्थ सेशन होते हैं, स्पेशली वर्चुअल, हो सकता है फिजिकल आपके सेशन में वो ना आ पाए, लेकिन अगर आपके जो वर्चुअल सेशन होते हैं ना हेल्थ के स्पेशली, उसमें उसको जरूर इनवाइट करने के लिए बोलना है। नहीं तो आप उसको ये कह सकते हैं अगर आप वहां पे नहीं आएंगे तो आप सीरियस नहीं हैं, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा और नेक्स्ट मंथ से मैं आपको न्यूट्रिशन नहीं दूंगा। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, सामने वाला आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इन चीजों को आपने स्पेशली ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे ही 1 महीने में अगर वो इन सब एक्टिविटीज को फॉलो करता है तो उसका बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा और उसकी हैबिट्स भी चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद आपको उसे फॉलो करने में या आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने में या उससे और डिफरेंस मांगने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इन चीजों को आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कि लोगों को जो आते हैं ना, जिनको बिजनेस करने होता है, जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ पे आए हैं, उनके साथ भी हमने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो हमारा PMF है, प्राइमरी मॉनिटर फैक्टर, तो हमने उसको वही जो मैंने पहले बताया थे कार्ड के ऊपर, फोन में या किसी पेज के ऊपर ये 10-12 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं या लिखवाए हैं वो आपने उसके सामने रख देने हैं। जैसे आर्थिक आजादी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, नौकरी से छुटकारा पाना, दूसरों की मदद करना, तनाव मुक्त जीवन, लाइफ विदाउट लोन, एक्स्ट्रा इनकम, सुरक्षित भविष्य, परिवार के साथ बाहर घूमना फिरना, खुद की गाड़ी, माता पिता की सेवा करना और खुद का अच्छा मकान। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका मैंने बताया कि किस प्रकार हम लोगों को अपनी बात सुनने के लिए राजी कर सकते हैं। तो आपने PMF कार्ड सामने वाले के सामने रखना है और उससे पूछना है कि क्या आप सीरियस हैं एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। अब अगर वो कहता है कि हाँ तो ठीक है, मैं जानना चाहता हूं आप कितने सीरियस हैं, तो आपने PMF कार्ड उसके सामने रखना है और वही 5 सवाल आपने उससे पूछने हैं। इनमें से ऐसे 3 कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके ड्रीम है जो आप सबसे पहले पूरी करना चाहते हैं। मान के चलते हैं कोई भी 3 बताता है, फिर आपने कहना है इन तीनों में से भी सबसे जरूरी कौन सा है। मान के चलते हैं सबसे जरूरी उसकी हो सकती है बच्चों को अच्छी एजुकेशन, तो उनमें से आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ था,
मैं भी इस बिजनेस में इसलिए आया था ताकि मैं भी अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन उनको मैं दिलवा सकूं। यही सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि वो फिर यही कहेगा कि आज के टाइम में हर व्यक्ति को काम करने के लिए जरूरत है, या जो भी उसकी वजह है इस पॉइंट को हाईलाइट करने की। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आपका वो क्या होगा कि तो फिर आज आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए क्या कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवा पाए तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। यहाँ पे फिर वो क्या बताना शुरू करेगा कि जो उसके साथ में हो सकता है, जैसे जॉब नहीं लगेगी, बेरोजगार हो जाएंगे, खाली बैठे रहेंगे, बिगड़ सकते हैं, जो भी उसकी वजह है। अब आपने क्या कहना है, मान के चलते हैं सामने वाले का नाम, प्रोस्पेक्ट का नाम अमित है। ओके अमित, यही सब बातें मेरे साथ भी थी और इन्हीं सभी बातों के सॉल्यूशन के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ओके, अगर आप अगले 25 से 30 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो इनमें से 3 नहीं, तकरीबन आने वाले 2 से 3 साल में ये सारी जो भी आपकी ड्रीम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये सिस्टमेटिकली काम करते हुए, बिना आपके काम को छोड़े हुए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी ऑफिस को ओपन किए हुए आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने उसको अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, चाहे आप उसको फिजिकली दिखा रहे हैं या आप उसको वर्चुअली दिखा रहे हैं, तो आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन है वो तैयार होनी चाहिए। तो आप फोल्डर की मदद से भी उसको प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, या आप वर्चुअली जो भी आपने स्लाइडें बनाई हुई हैं, पीपीटी बनाई हुई हैं, वो उसको शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वही दिखानी है, मार्क ह्यूज की स्टोरी। यहाँ पे हमारा मार्क ह्यूज की स्टोरी दिखाने की वजह क्या है कि इस काम की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार इस काम की शुरुआत हुई, और एक छोटा सा जो उसकी कोशिश थी, आज वो छोटा सा एक जो उसका ड्रीम था वो कितने बड़े लेवल पे आज फैल चुका है। 95 कंट्रीज में ऑलरेडी सक्सेसफुली आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। तो यहाँ से आप उसको ये दिखाना है कि जब उसके जीवन में बदलाव आया, मेरी भी सेहत खराब थी, या मैं भी अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि पहली बार आपने जब भी देखा था ना, कोई वेलनेस सेमिनार हो सकता है, कोई सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार हो सकता है, तो वहां पे आपने क्या देखा था और क्या आपने समझा। तो यहाँ पे आपने उसको बताना है कि मैंने जब इस काम को देखा तो मैंने ट्रेंड देखा था कि आज के समय में वेलनेस का ट्रेंड है, और सोशल मीडिया की मदद से आज बहुत सारा यहाँ पे स्कोप है, नौकरियां हैं नहीं। तो जो भी आपकी पीपीटी आप शेयर करते हैं ना, वो उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी स्टोरी शेयर करनी है कि मैं ऑलरेडी क्या कर रहा था, मैं इस बिजनेस में क्यों आया। तो आप दिखा सकते हैं, बिफोर हर्बल लाइफ मैं जिस भी प्रोफेशन में थे वो थे, लेकिन वहां पे मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह सकते हैं, परिवार के साथ बाहर घूम फिर नहीं पाता था, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता था, खुद का अच्छा मकान नहीं बना पा रहा था, बॉस की डांट से मैं परेशान था, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। और जब मैंने एक सेशन को देखा और वहां पे मैंने देखा कि लोग यहाँ पे लोगों की मदद करते हुए अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर मैंने इस बिजनेस को अच्छे से देखा, समझा, और ये पाया कि मैं इस बिजनेस को आसानी से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप उसके साथ में शेयर कर सकते हैं कि पहले आप क्या थे, आज क्या हो गए हैं, और आने वाले 2-3 साल में जो भी आपके यहाँ से बड़े बड़े सपने हैं, विजन है, वो कैसे पूरे हो सकते हैं। अगले 2-3 साल में आप यहाँ से क्या अचीव करने वाले हैं। तो इन सब चीजों से सामने वाला आपकी बातों को समझ पाएगा कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी के माध्यम से कुछ सिमिलैरिटीज मैच करनी होती हैं, ताकि सामने वाला अच्छे से इस चीज को समझ पाए। आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग शेयर कर सकते हैं, आप ट्रेंड की बात कर सकते हैं कि आज के टाइम में ट्रेंड किस चीज का है, क्योंकि खाना पीना खराब हो चुका है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब है वो ऑलरेडी परेशान है, और आने वाले टाइम में तो स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स ऑप्शन है ही नहीं। एंड आफ्टर ऑल आज जॉब से हमारे ड्रीम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी नहीं हो पा रही। तो इसलिए आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम करना हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी हो चुका है। इस प्रकार से भी आप उसके साथ में बातें कर सकते हैं। अब जब आप उसको ये पीएमएफ दिखा दिया है, अपनी स्टोरी वगैरह शेयर कर दिया है,
उसके बाद में आप कुछ 2-4 लीडर की स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है, कुछ समय पहले इस बिजनेस में आया था, अपनी और अपने परिवार की सेहत ठीक करते हुए आज महीने के इतने पैसे अर्न कर रहा है और इस प्रकार की इसकी अचीवमेंट है। 2-3 आप अपने लीडरों की स्टोरी वहां पे उसको शेयर कर सकते हैं। और बेहतर यही होगा कि वो जिस फील्ड से है उसको उसी फील्ड के लोगों की आप स्टोरी शेयर करें, ताकि वो जल्दी से अपने आप को रिलेट कर पाए। नेक्स्ट आता है अब उसका फॉलो अप कैसे लेना है, मतलब उसका जो डिसीजन है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे पता करें, इसको हम कहते हैं फॉलो अप। तो जो पहला फॉलो अप होता है, पहला फॉलो अप ऑन द टेबल ही होना चाहिए, उसी टाइम होना चाहिए जब आप उसको प्रेजेंटेशन देते हैं। क्योंकि अभी अभी जो कुछ भी आपने उसको बताया है वो सारा उसकी आंखों के आगे उसके माइंड में घूम रहा है। अभी जो भी पिक्चर आपने उसको दिखाई है वो जल्दी से आपको आंसर दे पाएगा। अगर आपने फॉलो अप लेने में टाइम लगा दिया तो जो भी आपने उसको दिखाया है, समझाया है, वो यहां से जाने के बाद और लोगों के साथ में उसको शेयर करेगा जो भी उसके जान पहचान के हैं। और चूंकि उनको इस काम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में नहीं पता, और वो उसको मिसगाइड करेंगे, उनकी नेगेटिविटी उसकी पॉसिबिलिटी को खा जाएगी। वो उसको कहेंगे कि ऐसे डिब्बे बेचने वाले बहुत घूमते हैं, ये वो जोड़ने वाला सिस्टम, वो मार्केटिंग वाला सिस्टम है, इसमें मत फंस जाना। तो इसलिए कोशिश करें उसका पहला फॉलो अप ऑन द टेबल या आफ्टर द प्रेजेंटेशन ही करना है। वो कैसे करना है, आपने उससे स्टूपिड सवाल नहीं पूछना है, कैसा लगा, ऐसा सवाल ना पूछें जिससे सामने वाला हाँ या ना में जवाब दे। ऐसा सवाल पूछें जिसमें सवाल में से सवाल निकलते चले जाए। जैसे आप पूछ सकते हैं आपको प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा, वो जो भी वजह बताता है आप कह सकते हैं मुझे भी यही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को करना जरूरी समझा। नेक्स्ट सवाल आपका क्या हो सकता है, ओके अमित, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो 3 महीने में टाइम आप अपना देख लेना जो भी देते हैं। तो अमित 3 महीने में अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो अगले 3 महीने में आप पार्ट टाइम काम करते हुए कितने पैसे कमाना चाहते हैं। क्योंकि वो यहाँ पे कोई ना कोई फिगर तो देगा, 10,000, 15,000, 20,000। ओके वेरी गुड। अगर आप महीने के मान के चलते हैं, उसने आज जवाब दिया 20,000 रुपए, तो आपका तीसरा सवाल क्या होगा, ओके अमित पर मंथ 20,000 रुपए कमाने के लिए आप कितना टाइम निकाल सकते हो। अब वो बोलेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, जो भी उसके पास टाइम है। ओके वेरी गुड अमित, कुछ मैं आपकी मदद करूंगा कि आप अपने एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करके अपना टाइम स्पेयर कर सकते हैं और उस टाइम में आपने क्या क्या एक्टिविटी करनी है। एंड डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। ये नहीं सोचना है कि मैं ज्वाइन करवा दिया तो मैं अब आपकी हेल्प नहीं करूंगा। तो यहां से अगर वो कहता है, कई बार बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ये बचने के लिए बोल देते हैं कि सॉरी मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, तो यहां से आप कह सकते हैं ओके माय डियर फ्रेंड, तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जब तक आपके पास टाइम नहीं है तब तक आपके वो ड्रीम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी पूरे नहीं होंगे। अब अगर वो कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उसकी, मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स की मदद से अब आप उसको क्या कह सकते हैं, अगर मैं आपका टाइम मैनेज करवा दूं तो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है ना, तो अपनी मेहनत को जाया ना जाने दें, बेकार ना जाने दें। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो स्किल है उसकी मदद से आपने उसकी हर ना को हाँ में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जो भी वजह बताए, मान के चलते हैं वो कहेगी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है न्यूट्रिशन खाने के, तो आप कह सकते हैं कि 1 महीने के लिए आप खा के देखें, अगले महीने से बंद कर देना। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अगले महीने फ्री में खाने को मिलेगा, ताकि इस 1 महीने में आप उसको फिर अच्छे से सिखा के उसके 2-4 जब उसके कस्टमर बनेंगे, यहाँ से उसकी इनकम आएगी। और रियली बहुत सारे लोग जो एक्सक्यूज देते हैं ना, वो टेम्परेरी होते हैं, वो सिर्फ आपसे बचने की कोशिश करते हैं। और ये जो भी एक्सक्यूज होते हैं उनकी ओपिनियन होती है। आप कुछ भी करके 1 महीने के लिए उसको न्यूट्रिशन जरूर यूज करवाएं, वर्कआउट सेशन में जरूर लेके आएं, और उसको जल्दी से जल्दी कोई भी अपकमिंग जो इवेंट है ना, चाहे वर्चुअल है या ऑफलाइन, उसको जरूर दिखाएं।
ताकि उसकी जो इच्छा है ना वो मर ना पाए, मरने से पहले वो जीना सीख जाए। तो ये आपने उसको सिखाना है। अब उसके बाद आप उसको अगर वो शुरू करने का डिसीजन भी लेता है ना, तो वही टेक्निक जो हमने वहां पे बोली थी ना कि 5 kg वजन कम होने पे ये मिलेगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अमित, अगर आप 1 महीने में 5 कस्टमर या 5 लोगों की मदद करते हैं तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। मैं बोल सकते हैं या कंपनी तरफ से बोल सकते हैं, तरीका अपना अपना है। तो आप बोल सकते हैं 5 कस्टमर पे आपको मैं टी शर्ट वगैरह जो भी आपने अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। अगर महीने के 2 महीने में 12 कस्टमर बनाते हैं तो मैं आपको 800 या 1000 रुपए का कोई भी अच्छा गिफ्ट जो उसको यूज हो सके। अगर 3 महीने में 20 लोगों की मदद आप करते हैं तो मैं आपको एक BMI मशीन दूंगा, या कंपनी तरफ से BMI मशीन मिलेगी, वो फिर देनी आपने ही है। तो यहाँ पे वो प्राइज लेने के लिए काम करेगा, क्योंकि लोग बिना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और जहाँ पे प्राइज नहीं होता है ना, बिना प्राइज के कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो हेल्थ का है या वेल्थ का है, वो प्राइज को जीतने के लिए मेहनत करेगा, और इसी दौरान, इसी भागदौड़ में ऑटोमेटिकली जो आप उसको बनाना चाहते थे वो बन जाता है। तो यहाँ पे आपने, जब वो एक वेलनेस कोच बनने का डिसीजन लेता है, तो बहुत सारे वेलनेस कोच यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने उस नए एसोसिएट की या नए वेलनेस कोच की देखभाल नहीं करते, उसको सिर्फ और सिर्फ अपलाइन होने के नाते लिंक पे लिंक भेजते रहते हैं, उसको हर इवेंट में जबरदस्ती खींचते रहते हैं, और उसका पेन पॉइंट पता ही नहीं करते। शुरुआत में नया वेलनेस कोच बनाना एक नया पौधा लगाने के बराबर है। शुरुआत में नए पौधे को हवा से भी नुकसान हो सकता है, उसको जानवरों से भी नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार एक नया वेलनेस कोच जो बनता है ना, उसको चारों तरफ से नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, और वो अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो अपना बचाव कर पाए, और वो उन लोगों की नेगेटिविटी का शिकार होके इस काम को छोड़ देता है। तो शुरुआत में आपने क्या करनी है, उसके साथ बैठकर कम से कम उसकी एक लिस्ट जरूर बनवाएं, ताकि उस लिस्ट में से कुछ लोग उसके कंज्यूमर बन सकें। तो शुरुआत में अपने नए वेलनेस कोच की देखभाल करना, उसकी लिस्ट बनवाना, उसको ये सब स्किल सिखाना जो आपको आ रही हैं, 1 महीने में थोड़ा बहुत उसको जरूर सिखाएं, ताकि वो अपनी मदद खुद करना सीख जाए। तो आज का हमारा टॉपिक था कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। बहुत सारे जो वेलनेस कोचेज हैं वो न तो लिस्ट बनाते, लिस्ट बनाने के बाद ना वो इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन देने के बाद उनको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, और कहते हैं हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं। क्योंकि सुनता इसलिए नहीं क्योंकि हमें सुनाना आता नहीं। अगर सोच के देखिए, हम 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए कितने साल पढ़ाई करते हैं। आज के टाइम में हर व्यक्ति कम से कम, या स्टूडेंट कहें, कम से कम ग्रेजुएट है, तो कम से कम उसने 15-16 साल की पढ़ाई की है, तब कहीं जाके उसको 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। लेकिन जो ये हमने स्किल्स की बात की नहीं है, 10-12 स्किल्स हैं। अगर मेन स्किल्स की बात करूं तो 5 या 6 स्किल्स हैं। अगर इनको हमने एक बार सीख लिया, और एक बार अच्छे से सीखने के लिए कम से कम भी 1 वीक और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगता है। उसके बाद तो सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी होती है। काम करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेंगी, और पूरी लाइफ आप इन्हीं स्किल्स की मदद से अपने परिवार को एक बहुत बेहतर भविष्य दे सकते हैं। आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तो इन स्किल्स को जब तक आप नहीं सीखेंगे, चाहे कितने ही लोग आपके पास आके चले जाएं, आप उनको कभी भी एक कस्टमर या एक वेलनेस कोच में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर सोसाइटी में हम क्या बोलते हैं ऐसे वेलनेस कोचेज कि मैंने भी करके देखा था, यहाँ पे कुछ नहीं है। सोच के देखिए, आपने किया नहीं या हुआ नहीं वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप बाहर जाके अपनी बेवकूफियों से या अपनी नेगेटिविटी से या अपनी असफलताओं से बाहर मार्केट में लोगों को नेगेटिव करते हैं ना, वो रियली अपने आप में एक पाप है, और पाप का जो प्रायश्चित है वो कभी नहीं होता। तो आप जब वेलनेस कोच बनने का डिसीजन लिया ही है, तो ये तो जरूर तय है कि आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा।
और सीखेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इन ट्रेनिंग सीरीज को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख भी रहे हैं। वही कहूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइबर करें ना करें, दैट्स योर चॉइस। करेंगे तो आपका प्यार है, नहीं करेंगे डजंट मैटर, बट शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी वेलनेस कोच को नई दिशा दे सकता है। और तभी जाके हम कह सकते हैं कि वी आर कंसर्न इन ए मिशन मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थ एंड हैप्पियर। So thank you very much watching this video. Jai Hind.